न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा। जी न्यूज के बुलेटिन सीधी रफ्तार में देखिए एक नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आते ही धर्मांतरण शुरू। कोरबा में क्रिसमस से पहले 101 परिवारों की धर्म वापसी। जदयू ने गंगा जल से धोए पैर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरबा जिले में क्रिसमस से एक दिन पहले धर्म सेना के प्रदेश संरक्षक प्रबल प्रताप सिंह जदयू ने 101 परिवारों की घर वापसी कराई गई है। जदयू ने सभी परिवारों के गंगा जल से पैर धोए और उन्हें तिलक लगाकर घर वापसी की बधाई दी। एसआई नियुक्ति आदेश जारी करने 120 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा। बिलासपुर से 200 कैंडिडेट्स पहुंचेंगे। रायपुर विष्णुदेव साय से करेंगे मांग। बिलासपुर में एसआई भर्ती नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर रविवार को कैडेट्स बिलासपुर से रायपुर पैदल तिरंगा यात्रा पर निकले। 120 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचेंगे। प्रतियोगियों ने बताया कि प्रदेश भर के 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। अब प्रधानमंत्री से मिलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की करेंगे मांग। फ्लोटिंग बोट पर बनेगा नए साल का जश्न। रायपुर में 699 से लेकर 1 लाख तक एंट्री चार्ज। होटल रेस्टोरेंट में खास ऑफर। नए साल के स्वागत के लिए रायपुर तैयार है। शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी की खास तैयारी की गई है। रात भर सेलिब्रेशन का दौर चलेगा। नवा रायपुर के सांझ लेक एंटार्क्टिका एट मेफेयर में 30 और 31 दिसंबर को फ्लोटिंग डीजे पार्टी के साथ वाटर स्पोर्ट्स और अनलिमिटेड एडवेंचर राइड्स होंगे। होटल रेस्टोरेंट में खास ऑफर भी दिए जा रहे हैं। फ्लोटिंग डीजे नाइट पार्टी की एंट्री फी 699 रुपए है। शगेश वकील को सीआरपीएफ जवान ने दिया धोखा। छत्तीसगढ़ में समलैंगिक रिश्तों में एक वकील धोखाधड़ी का शिकार हो गया। रायपुर के शादीशुदा वकील को सीआरपीएफ जवान से प्यार हो गया। उसके लिए वकील ने अपनी पत्नी बच्चों को भी छोड़ दिया। आरोप है कि सीआरपीएफ जवान किसी और पुरुष के लिए उसे धोखा देकर भाग गया। बिलासपुर में बना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव से पहले रविवार को बिलासपुर में मसीही समाज क्रिसमस की खुशियों में डूबा रहा। इस मौके पर शहर के सभी चर्चों में बड़ी संख्या में लोग कैरोल सॉन्ग और प्रार्थना में शामिल हुए। वहीं प्रभु के जन्म की खुशी में केक काटकर विशेष आराधना की गई। मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। साई बोले हसदेव जंगल में कटाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के हसदेव जंगल में चल रही पेड़ों की कटाई के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों के कटाई की अनुमति कांग्रेस की सरकार की थी, तब दी गई थी। साय सोमवार को बिलासपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। हाईवे पर पहुंचा 27 साथियों का दल। NH 343 से 2 घंटे रहा जाम। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। रायपुर बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत गागर नदी के पास बीती रात 27 साथियों का दल हाईवे पर आ गया। इससे सड़क पर 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों सड़क वाहनों की लंबी कतार लगी रही। मौके पर फॉरेस्ट एसडीओ रेंजर व पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर रास्ते को क्लियर कराया। इसके बाद आवागमन चालू हो पाया। एयरपोर्ट पर गुंडागर्दी। गर्भवती को टैक्सी से उतारा। वह बच्चों को लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, लेकिन दूसरी टैक्सी में बैठने नहीं दिया। एयरपोर्ट के बाहर बच्चे के साथ पैदल जाती गर्भवती महिला को टैक्सी वाले परेशान करते रहे। गैस सब्सिडी का चक्कर। जिनके पास पहले से कनेक्शन वे भी दे रहे हैं आवेदन। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा का ऐसा असर है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। 10,000 का लक्ष्य है और 9,500 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। हालात ये हैं कि जिन परिवारों में पहले से ही गैस कनेक्शन है, उन परिवारों की महिलाएं उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन जमा कर रही है। 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की उम्मीद के चलते उज्ज्वला योजना की भारी डिमांड है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में खनिज विभाग का एक्शन। रेत परिवहन करते 2 हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त। कलेक्टर के निर्देश में कार्रवाई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर सिद्दीकी के निर्देश में सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ विकासखंड में खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी HD भरद्वाज के नेतृत्व में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम टिमर लगा, गुड़ैली, सरिया, सरसीवा और भटगांव क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया।
बीजापुर में गोपनीय सैनिक का गला रेता, कुछ महीने पहले ही नक्सल संगठन छोड़ा था। चाचा ने जंगल ले जाकर की हत्या। बीजापुर में मनकेली गांव में चाचा ने गोपनीय सैनिकों को अगवा कर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक का नाम छोटू कुसम है और रविवार को उसका शव गोरना मनकेली मार्ग पर मिला है। नक्सली वारदात के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में क्रिसमस कुनकुरी महागिरजाघर में हुई विशेष प्रार्थना। प्रभु यीशु के जन्म पर गूंजी उठी खुशियां। जसपुर के चर्च में सुबह से लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 24 दिसंबर की रात से प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार हो रहा था। जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, एशिया के दूसरे सबसे बड़े गिरजाघर में खुशियां गूंज उठी। प्रोफेसर ने छात्राओं से की अश्लील हरकत, गिरफ्तार। सूरजपुर के एएनएसएस कैंप में छेड़छाड़, एएनएसएस यूआई के साथ थाने के सामने किया प्रदर्शन। सूरजपुर जिले में पंडित रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ एनएसएस कैंप के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शनिवार को एनएसयूआई ने छात्राओं के साथ मिलकर कोतवाली थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। 13.28 लाख किसानों को मिले 3,716 करोड़। सीएम विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर राशि किसानों के खाते में की ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ के 13.28 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि दी गई है। जांजगीर चांपा के एनएच में सड़क हादसा, बिलासपुर से सकती जा रहा था मिनी ट्रक, अनियंत्रित होकर खड़ी हाईवा को मारी टक्कर, हेल्पर की मौत। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा चौक के पास 39 में सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़ी हाईवा के डाला से मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जा टकराई। हादसे में मिनी ट्रक के हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, हुई मौत। मजदूरी कर घर लौट रहे थे युवक, ड्राइवर की लापरवाही से गई जान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसे से हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कैसिया गाँव का है। अंबिकापुर में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक टीम ने अलग अलग थानों से 1940 बोरी धान जब्त किया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर कृषियों बिचौलियों पर लगातार नजर रखकर कार्रवाई की जा रही है। उक्त धान समर्थन मूल्य में खपाए जाने की आशंका पर कार्रवाई की गई है। भाजपा नेताओं ने मनाई अटल स्मृति उद्यान में अटल जयंती। पिछले साल जिन्होंने किया था अटल प्रतिमा अनावरण का विरोध, वो भी हुए शामिल। दुर्ग जिले के भिलाई अंतर्गत कैंप 2 स्थित अटल स्मृति उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यह वही उद्यान है जहां पिछले साल आज के दिन वहां के पार्षद मन्नन गफ्फार खान सहित उनके समर्थकों ने प्रतिमा अनावरण का विरोध किया था। विरोध इतना बढ़ गया था कि क्षेत्र को छावनी में तब्दील करना पड़ा था। जनता के आशीर्वाद से लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बोले, पिछली बार 2 सीट रह गई थी। छत्तीसगढ़ में अरुण देसाई ने डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा में संगठन में बदलाव करते हुए जगदलपुर से विधायक चुने गए। किरण देव को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किरण देव रविवार को पहली बार कांकेर पहुंचे, जहां बस्तर के प्रदेश द्वार कहे जाने वाले चरामा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। रायपुर दुर्ग में सुबह तक छाया रहेगा कोहरा। अगले 72 घंटे बाद फिर बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी हवाओं के गुजरने के बाद फिर ठंड बढ़ने लगी है। अगले 72 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सुबह तक कोहरा छाया रहा, हालांकि बाद में धूप निकल गई। सीजी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।